Okay, hello everybody. So, very important training regarding closing skills. देखिए, क्लोजिंग स्किल्स ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो मैं आपको बता दूं कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब ट्रेडिशनल वे में काम कर रहा था, एक तरीके से जब लोगों से मिलना जुलना, सेमिनार करना, लोगों को सेमिनार के लिए लेके जाना, उस टाइम पे मैं तो अंदर से खूब एक्साइटेड होता था। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट यूजुअली एक्साइटेड नहीं होता है, प्रोस्पेक्ट एक्चुअली क्यूरियस होता है। प्रोस्पेक्ट एक्चुअली क्या होता है ना, उसका जो माइंडसेट अगर हमें समझें तो स्टार्टिंग में जो प्रोस्पेक्ट होता है वो सिर्फ हर एंगल से समझना चाहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। हर एंगल से ये समझना चाहता है कि यार इस बिजनेस में आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अलग अलग टाइप के डाउट होते हैं प्रोस्पेक्ट के माइंड में, और वो सभी के सभी स्टार्टिंग होती है पहले एक्सपोजर से, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फिर सॉरी प्रेजेंटेशन होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, कनेक्शन बनता है, और फिर फाइनली हम लोग क्लोज करते हैं कि भाई तुम्हें करना है कि नहीं करना। तो क्लोजिंग स्किल्स मैं आपको बता दूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली दिस इज इन कनेक्शन टू प्रोस्पेक्टिंग, दिस इज इन कनेक्शन टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब हम प्रॉपर एक तरीके से एक प्रोस्पेक्ट को एक प्रॉपर फनल से निकालते हैं, एक प्रोस्पेक्ट जिसको कुछ नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जब धीरे धीरे उसको जब पता चलता है, फाइनली एटलीस्ट इट टेक्स 4 to 5 एक्सपोजर फॉर अ न्यू प्रोस्पेक्ट टू टेक डिसीजन कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तो 3 आंसर होते हैं, यस, नो या फिर मे बी। सो अब बात क्या है कि क्लोजिंग स्किल्स की जो ट्रेनिंग है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर मैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन द प्रोस्पेक्ट। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि यार मुझे ये बिजनेस को करना है, मैं ये करना तो चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करने लग गया, कहीं ना कहीं वो आपके मैसेजेस को पढ़ता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर वो आपको नो भी नहीं कर रहा लेकिन वो एक तरीके से डिसीजन खुद ही नहीं ले पा रहा। ये इसलिए होता है बिकॉज जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको खुद ही नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी उसको उस मतलब इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी कॉमन इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज वेरी कॉमन इन सेल्स। ये बहुत कॉमन है, और हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमको ये बहुत अजीब सा लगता है कि यार कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। हम लोगों को ये अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि हमने आज तक कभी बिजनेस किया नहीं। अक्सर जो बिजनेसेस होते हैं वहां पे लोग आते हैं, लोग विंडो शॉपिंग करके जाते हैं, तो क्या हम बुरा मान जाते हैं क्या? नो, वी मस्ट नो कि हाउ टू क्लोज। इसका मैं आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जिससे पहले कि मैं ट्रेनिंग करूं, स्टार्ट करूं इसको। छोटा सा एग्जांपल क्लोजिंग का मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही एक ऐसा एग्जांपल जो कि आप लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। कि हुआ क्या कि मेरी वाइफ है, वो एक प्रोडक्ट यूज करती हैं हमारी कंपनी का। तो वो कुछ क्रीम है वो, ओके। तो वो यूज करती हैं। तो हुआ क्या कि एक हमारी इन्हीं की एक सिस्टर है, तो वो भी प्रोडक्ट यूज करती हैं वही सेम क्रीम ना। हुआ क्या, एक इन्हीं की कजिन है, उनको ये बता रही थी कि भाई उनके पर्स में से निकला कि ये क्रीम यूज कर रही थी वो। तो उनकी कजिन ने उनसे पूछा कि अरे ये कौन सी क्रीम है? तो इन्होंने बताया कि ये क्रीम अच्छा है, मेरे फेस को सूट करता है। ज्यादा इनको नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब चीजें इतना नहीं आता, तो ये कुछ नहीं कर रही थी, बस बता रही थी मेरी वाइफ की बस ठीक है, मैं तो इसको यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो क्रीम होता क्या है, नॉर्मली आदमी क्या करता है, वो प्रोडक्ट को उठाता है, आगे पीछे देखता है, और सबसे पहले देखना क्या चाहता है, वो देखना चाहता है एमआरपी कितने रुपए की है, राइट। तो वो भी इस तरीके से एमआरपी देख रही थी। तो इससे पहले कि वो देख रही थी, मेरी वाइफ ने खुद ही उनको बोल दिया महंगा है, थोड़ा महंगा है, तो लेकिन मेरे फेस को सूट करता है। तो उसने बोला कि ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। उसने फिर थोड़ा सा क्यूरियस रही कि मैं लूं या ना लूं, क्या करूं क्या ना करूं। बट फाइनली तब तक सेल क्लोज नहीं हुई है ना, अब तक ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी। तो फिर उसने बताया, मेरी वाइफ ने बताया कि मैं ऐसे फेज होने के बाद स्क्रीन को लगाती हूँ, फिर ये लगाती हूँ, वो लगाती हूँ, ऐसे ऐसे कुछ बात है। तब तक सेल क्लोज नहीं हुई। जैसे ही मेरी वाइफ ने एक बात बोली कि मेरी जो छोटी बहन है प्रीति, वो भी यूज करती है, सेल क्लोज मुझे भी चाहिए। तो ये बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप समझें तो एक पर्सन, आपको खुद नहीं पता होता है कि किस बात को सुन के, देखिए वहां पे ना तो एमआरपी बीच में आया, ना कुछ बीच में आया, वहां पे सिर्फ ये बीच में आया, अगर वो यूज करती है तो मुझे भी यूज करना है। ओके, तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया जो कि कॉमेडी एग्जांपल था, लेकिन ये रियल एग्जांपल है। सो
Now we are not talking about closing sales of the products. We are talking about closing sales means in network marketing कि अपने prospect को जल्दी से जल्दी join कैसे कराएं. Okay, how to get a prospect join in our team. So इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं क्लोज करने के लिए, क्लोजिंग एक्चुअली कौन सी स्टेज पे आती है वो मैं आपको बताऊंगा. अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए टेक्निकली. मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको एजुकेट करूंगा यहाँ पर. हाउ टू हेल्प प्रोस्पेक्ट टू डिसाइड, बिकॉज हमारा काम अपने प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करने में हेल्प करना है, उसको कन्विंस करना बिल्कुल भी नहीं है. हम यहाँ पे कन्विंस करने के लिए नहीं आए हैं किसी को, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से शेयर करने आए हैं सो दैट अदर पर्सन कैन डिसाइड एंड डिसाइड फास्ट. ओके, यस नो और मे बी वाली सिचुएशन को जल्दी हटाए पहले तो वो. फिर सॉफ्ट क्लोज क्या होता है, हार्ड क्लोज क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा. कंसिस्टेंट एक्सपोजर स्ट्रेटेजी क्या होती है, कंसिस्टेंट एक्सपोजर कैसे देते रहे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लोजिंग. ऑनलाइन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑफलाइन होता है तो क्या होता है. हाउ टू गेट प्रोस्पेक्ट बाय द स्टार्टर किट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम इसमें लास्ट वीडियो में शेयर करेंगे इसके बारे में कि हमारा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के लिए भी रेडी है, बट फाइनली जो एक सबसे बड़ा एक मेंटल ब्लॉक आता है वो ये आता है कि यार मुझे प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, या आपकी स्टार्टर किट 15,000 20,000 30,000 रुपए की है, मैं कैसे परचेज करूंगा, मेरे पास रुपया ही नहीं है. हालांकि वो एक ऑब्जेक्शन है, बट अगेन एक स्टार्टर किट परचेज करते हुए वो एक फाइनल ब्लॉक होता है, एक फाइनल एक तरीके से एक हर्डल होता है जिसको आपको क्रॉस करना है. वो उस केस में हम लोग क्या बताएं उनको, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट का माइंड उसको पॉजिटिव करें. देखिए एक जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, हमें क्या करना है एज अ नेटवर्क मार्केटर, एज अ कंसल्टेंट. आवर वर्क इज टू रिमूव दैट ऑरा ऑफ फियर. वो जो डर है ना, उस डर को रिमूव करना हमारा काम है, लोगों को कन्विंस करना नहीं. ओके, नाउ दिस एंड देन लास्ट हम लोग करेंगे बेसिक नेगोशिएशन स्किल. तो ये पूरा कोर्स का कंटेंट है जिसमें जिस कोर्स को करने के बाद मेरा ये 100% मैं बोलूंगा, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस कोर्स को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरीके से, बीच में छोड़िएगा मत, सारी वीडियो देखिएगा. इसको करने के बाद डेफिनेटली आपका क्लोजिंग रेट, आपके कन्वर्जन रेट डेफिनेटली बढ़ेगा. ऑब्वियसली ये तब बढ़ेगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को. तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं. सबसे पहली बात अबाउट क्लोजिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, क्लोजिंग स्किल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और क्लोजिंग स्किल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट इन रेगुलर सेल्स. नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं. तो क्लोजिंग स्किल्स में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें हमें ये चीज भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में है हम लोग बाकी किसी और बिजनेस में नहीं है. जब मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमें क्लोजिंग कुछ इस तरीके से सीखना पड़ेगा. सॉरी, कुछ ज्यादा लंबा होगा. हमें क्लोजिंग कुछ इस तरीके से सीखना पड़ेगा विच इज इजी टू डुप्लीकेट. ओके, हमें क्लोजिंग स्किल कुछ ऐसे सीखना पड़ेगा विच इज इजी टू डुप्लीकेट, मतलब कि हम कर पा रहे हैं और हमारी टीम भी कर पाए. ऐसा तो नहीं है, देखिए ऐसा कहते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपनी टीम में सबसे अच्छे स्किलफुल पर्सन है, अगर आप अपनी टीम में सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा स्किलफुल है, इसका मतलब आप गलत टीम में है. ओके, आप अपनी टीम को प्रोडक्टिव करने में पूरा एफर्ट डालेंगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में डजंट मैटर कि आपको क्लोजिंग करनी आती है कि नहीं, आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि आप उसको डुप्लीकेट भी कर पाए अपने एफर्ट्स को. पहली बात यह है डुप्लीकेट. दूसरी चीज क्या है, हम कुछ ऐसे सीखें क्लोजिंग स्किल्स को विच इज इजी टू इम्प्लीमेंट. ऐसा तो नहीं है कि क्लोजिंग मैं एक स्टाइल से कर पा रहा हूँ और मेरी टीम के लोग उस स्टाइल से नहीं कर पा रहे हैं. मतलब अगर आप ऑनलाइन काम करें, आपकी टीम ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही, तो क्या होगा. समथिंग विच इज इजी टू डुप्लीकेट, some concepts closing ke which are easy to implement. Okay, and at the same time no convincing. ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों को कन्विंस करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि मैं उसको कन्विंस कर लूंगा, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसको कन्विंस कर लूंगा. सो वी आर नॉट हेयर टू कन्विंस एनीबडी, वी आर हेयर टू बिल्ड नेटवर्क, we are here to build a pure business. Okay, so now let me tell you one by one कि हमारा काम इसमें जो होता है that is only to guide
what we do is we just guide a prospect to take decision. We work just as a guide. We just give a direction. तो ये जस्ट मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ नोट्स देने मैंने सोचा कि पहले आपको ये नोट्स पहले दे दूं, सो दैट पहले तो एक तरीके से हम कहते नहीं कि एक माइंडसेट ट्रेनिंग होनी चाहिए कि पहले ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, क्लोजिंग डज नॉट मीन कन्विंसिंग. और साइकोलॉजिकली अगर आप ये आपको क्लियर है तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमको बहुत, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें ना रिलेटेड टू साइकोलॉजी होती है. तो एक जो प्रोस्पेक्ट होता है, अगर हम प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी समझे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, प्रोस्पेक्ट इज समबडी हु विजुअलाइज बिजनेस विद यू. बहुत सारी चीजें एक प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चल रही होती हैं जो कि हम नहीं समझ पाते. दैट्स व्हाई वी नॉट एबल टू क्लोज प्रॉपर्ली. अगर एक पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है, या तो हो सकता है वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में है, या तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट फास्ट. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट फास्ट. बट एक प्रोस्पेक्ट जो है वो विजुअलाइज करता है कि आपके साथ बिजनेस करना कैसा रहेगा. ओके, सो जब हम क्लोजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच डिपेंड ऑन अस आल्सो. कभी कभी ऐसा ना हो कि वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन तो कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग आपने समझाया, ज्वाइन कहीं और ना कर ले, कहीं कल उसके ताऊ मामा चाचा कोई भी मिल जाए कि भाई हम भी इसी कंपनी में, हमको ज्वाइन कर लो, तो ऐसा ना हो. तो यू मस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑरा, मैं बोलना चाहूंगा, जहां पे प्रोस्पेक्ट हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे. क्लोजिंग में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट दैट. एक बोलते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक होता है कि वो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करता है, और नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए एक प्रिवेंटिव दवाई देता है कि विटामिन मिनरल खा लो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप बीमार ना पड़ो. तो क्योर एंड प्रिवेंशन दोनों साथ साथ चलते हैं. सिमिलरली जब हम क्लोजिंग करते हैं, क्योर का मीन्स अपॉर्चुनिटी शेयर करना, और प्रिवेंशन कि वो छोड़ हमको मना ना करे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दैट इज अ इमोशनल कनेक्शन. तो जब हम अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं और पैरेलली वो इमोशनल कनेक्शन के साथ उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं ना, तो उस प्रोस्पेक्ट को ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो नो आपको नहीं बोल पाता, और फाइनली अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद विद प्रॉपर फॉलोअप, जो कि फॉलोअप की स्किल्स होती हैं, यू कैन गेट द पर्सन ज्वाइन आफ्टर सम टाइम. इमीडिएटली नहीं होगा, बट हो सकता है कि, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्जेंसी कैसे बनाए. और एक और चीज समझते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि प्रोस्पेक्ट को खुद नहीं पता होता है कि वो सोचे क्या. ओके, डज नॉट नो व्हाट टू थिंक. इवन मैं अगेन इसमें इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है कि मुझे इतना रुपया कमाना है, उतना रुपया कमाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बड़े बड़े चेक, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के वो मोटिवेट होता है, बहुत ज्यादा होता है. बट प्रोस्पेक्ट को खुद नहीं पता होता कि मैं सोचूं क्या, मैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं. तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ नेटवर्क मार्केटर. हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्लोजिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. जब हम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस पूछते हैं एक प्रोस्पेक्ट से, तो उसका माइंडसेट हम एक तरीके से धीरे धीरे करके उसका माइंडसेट हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए पॉजिटिव करते चले जाते हैं. तो दिस इज अ मेजर स्किल, आस्किंग गुड क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. और वो खुद ही अपने आप को बोलता रहता है कि हाँ मुझे करना तो है. तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू. हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम प्रोस्पेक्ट से पूछें जब वो आपको टाल रहा हो और आपको एक तरीके से इग्नोर कर रहा हो. तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क जिसका वो रिप्लाई जरूर करे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. पहली चीज मैंने आपको बताया अबाउट माइंडसेट कि क्लोजिंग स्किल्स हम कुछ ऐसा सीखें जो डुप्लीकेट हो, इजी टू इंप्लीमेंट हो. हमको कन्विंस नहीं करना है, हमें प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है. दूसरा, जो प्रोस्पेक्ट को खुद नहीं पता होता, जब प्रोस्पेक्ट को खुद नहीं कुछ पता होता ना, तो हम वी आर एट द ड्राइविंग सीट. ड्राइवर वो नहीं है, ड्राइवर हम है. ओके, सो ही विजुअलाइज, वो सिर्फ विजुअलाइज कर रहा है कि क्या होगी उसकी जिंदगी. वो उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है. हमारा काम क्या है कि हम उसको गुड क्वेश्चन पूछ के उसका माइंड को पहले एक प्रॉपर डायरेक्शन दें. वी जस्ट गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू अवर प्रोस्पेक्ट. ओके, नाउ विद दिस अब हम आगे बढ़ते हैं मेजर ट्रेनिंग के ऊपर. और मेजर ट्रेनिंग वो ये है कि प्रोस्पेक्ट फनल के बारे में हमें समझना पड़ेगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्ट फनल जब मैं बोलता हूं,
ये इसका मतलब वो फनल नहीं है जो सेल्स की फनल होती है कि किस तरीके से लीड जनरेट करो और वो सब करो। नॉट प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट फनल का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। प्रोस्पेक्ट, चलिए इसको माइंडसेट ही लिख देते हैं, मेरे को क्लियर रहेगा। माइंडसेट फनल हमको समझना पड़ेगा कि जब एक प्रोस्पेक्ट, देखिए क्लोजिंग स्किल्स वाली जो ट्रेनिंग है ना, बहुत बहुत कुछ रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू माइंडसेट, रिलेटेड टू साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा मैं बोलूंगा यहाँ पर। तो प्रोस्पेक्ट का सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, माइंडसेट, ही डज नॉट नो एनीथिंग। सबसे पहला स्टेज होता है कि, चलिए ये लिख देते हैं, नोज नथिंग। सबसे पहले तो उसको कुछ नहीं पता होता ना कि भाई आप कर क्या रहे हो। दूसरी स्टेज क्या होती है, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्लाइड में या इसी पेज पे कि एग्जैक्टली क्लोजिंग हमको कौन सी स्टेज पे करनी होती है। पहली स्टेज होती है जहां पे उसको कुछ पता ही नहीं है। स्टेज नंबर 1 माइंडसेट में, ही नोज नथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ही नोज नथिंग अबाउट योर कंपनी, नथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। उसके लिए ये कभी था ही नहीं। आप एक जरिया बन के आएंगे जो उसको बताएंगे, राइट। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेज अवेयरनेस। वो अवेयर होता है, अच्छा ऐसा भी कुछ है, जो अवेयरनेस आप देंगे उसको। अब वो कैसे अवेयरनेस देंगे वो मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स में सब बता रखा है। नेक्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस के बाद वो इंटरेस्टेड होता है। आप इसको इंटरेस्टेड मान लीजिए या फिर क्यूरियस समझ लीजिए। द प्रोस्पेक्ट बिकम्स इंटरेस्टेड। जब आप अवेयरनेस सही तरीके से फैलाएंगे, यहीं पर ही होती है प्रोस्पेक्टिंग, है ना। दिस इज प्रोस्पेक्टिंग। जब वो इंटरेस्टेड होता है तो फिर वो प्रेजेंटेशन देखता है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस करता है, क्वेश्चंस। और जब वो कुछ क्वेश्चंस करता है, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है, इन दैट केस द अदर पर्सन, तब जाके वो ज्वाइन करता है। मैं प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी या मेंटल स्टेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये सब पॉइंट्स। और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा क्लोजिंग हमें कौन सी स्टेज पे करनी होती है। यूजुअली हम लोगों को ये लगता है कि क्लोजिंग हमको इस स्टेज पे करनी होती है जहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो और जल्दी से उसको ज्वाइन करा लो। बट नो, क्लोजिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है जब हम, क्लोजिंग स्टार्ट्स एट प्रोस्पेक्टिंग स्टेज। जब वो प्रोस्पेक्टिंग, इवन प्रोस्पेक्टिंग, जब हम देखिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा पुराने कॉन्सेप्ट से भी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपने बारे में शेयर करना, उसको इंटरेस्टेड बनाना। ओके, इवन मैं बोल सकता हूं कि क्लोजिंग स्टार्ट तब होती है जब वो इंटरेस्टेड होता है। अगर वो इंटरेस्टेड हो गया, दैट मीन्स यू आर एबल टू क्लोज इट। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा इसको समझाने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक फोन आता है, हेलो सर, माय नेम इज तरुण अग्रवाल, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, देयर इज एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू फ्रॉम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, आर यू इंटरेस्टेड। तुरंत फोन कट कर देते हैं आप सुनते भी नहीं, आप सुनते भी नहीं, है ना। हेलो सर, माय नेम इज तरुण अग्रवाल, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एक पर्सनल लोन आया है। आप सुनते भी नहीं। हेलो सर, क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप सुनते भी नहीं, फोन काट देते हैं। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लोज्ड, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, अरे भाई मुझे नहीं सुनना, है ना, अरे भाई मुझे नहीं सुनना। सिमिलरली लोगों ने पहले से सोच के रखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना। तो दैट्स व्हाई प्रोस्पेक्टिंग अगर हम सही तरीके से करते हैं, जो कि यहाँ पर आता है प्रोस्पेक्टिंग अवेयरनेस स्टेज पे। अवेयरनेस जब आप फैलाते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, अपना विजन शेयर करते हैं, अगेन ब्यूटीफुली आपको करना पड़ेगा। वहीं पर ही अगर प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड होता है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, मैं आपको बता दूं क्लोजिंग वही हो जाती है। अगर मेरे पास फोन आया, हेलो सर, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक प्रॉपर्टी की डील है कि आप तो देखना चाहेंगे, मैं बोलूंगा हाँ भैया कौन से सेक्टर में है, कितने का पड़ेगा। अगर वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड दैट लीड, कि दैट मीन्स इंटरेस्टेड तो है। अब वो आपकी स्किल है, वो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो कि आप उसको धीरे धीरे करके आप उसको फिर डिसीजन लेने पे लेके जाएं, डिसीजन मोड पे। ओके, सो क्लोजिंग स्टार्ट्स एट दी, जस्ट मतलब मैं बोलूंगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें उसी स्टेज पे ही वो क्लोज हो जाता है। ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन हाई क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वो जो उसने मन बनाया ना, हाँ यार मुझे करना तो है, वो जो उसने विजुलाइज कर लिया ना, हाँ यार ये तो अच्छा रहेगा पैसिव इनकम, जो उसने विजुलाइज कर लिया ना, हाँ यार ये तो मैं जॉब छोड़ पाऊंगा अगर ये बिजनेस को करूंगा, तो वो जो विजुलाइज कर लेता है, क्लोजिंग वही हो जाती है। बट अगेन हमको वहां पे खुश नहीं होना। आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई है अगर, नाउ यू हैव टू टेक दैट, जैसे कहते नहीं है कि प्रोस्पेक्ट को हाथ पकड़ पकड़ के गेट के अंदर लेके जाना है, हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। अगर आप उसका हाथ छोड़ देंगे तो भटक जाएगा वो, फिर कोई कभी यहाँ दिखेगा कभी वहां दिखेगा। और वहीं पर एक स्किल होती है, उसको बोलते हैं आस्किंग गुड क्वेश्चंस, आस्किंग गुड क्वेश्चंस। और वो हमारी स्किल है, वही स्किल हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, जो कि मैं अब
नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट ऑप्शन यूज करके बताइए टिल नाउ इज इट क्लियर और नॉट, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप में लेके जाना चाहता हूँ आपको। ये कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो मैं आपको मैं चाहता तो आधे घंटे में भी इसको खत्म कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू फर्स्ट टच साइकोलॉजी, then I want to share each and everything clearly, very very clearly, because I will not repeat this again because everything is recorded. Okay, so अगर हम ये समझ में आ गया हमें कि जो, और एक चीज और भी बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हम लोग करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट जिसको कुछ पता ही नहीं, जो पहली स्टेज पे है, नोज नथिंग, अ प्रोस्पेक्ट हु नोज नथिंग, अगर वो पहली स्टेज पे है और आप उसी स्टेज पे आप बोल दें हेलो माय नेम इज तरुण अग्रवाल, देयर इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्या आप अपनी जॉब छोड़ना चाहेंगे, क्या आप 15,000 रुपए महीना कमाना चाहेंगे, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुरंत क्या बोलेगा, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग है तो दूर रहना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग मत बोलना, है ना। वो ये इसलिए होता है बिकॉज उसने पहले से सोच के रखा हुआ है, द पर्सन हु नोज नथिंग, अ पर्सन हु नोज नथिंग अबाउट यू, नथिंग अबाउट योर ओन स्टोरी, नथिंग अबाउट योर विजन, पहली स्टेज पे क्लोज करने की कोशिश मत करिए। ये एक ब्लंडर मिस्टेक आप लोग भी कर चुके हैं, मैं भी पहले करता था, सीधा मैसेज करता था आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, डू यू वांट टू ज्वाइन, स्ट्रेट नो, नो छोड़िए ब्लॉक, है ना। तो पहली स्टेज पे ब्लॉक, पहली स्टेज पे क्लोजिंग मत करिए, क्लोजिंग करिए अपनी प्रोस्पेक्टिंग कन्वर्सेशन करने के बाद, जो कि प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, उसको ट्रेनिंग देखने के बाद इस ट्रेनिंग को देखिए, और फिर जब वो इंटरेस्टेड आप उसको बनाइए, क्लोजिंग वही हो जाती है। उसके बाद हाथ पकड़ के कैसे आगे लेके जाएं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं, इससे पहले कि मैं आपको वो स्मार्ट क्वेश्चंस बताऊं। एक प्रोस्पेक्ट, अगेन एक प्रोस्पेक्ट, चाहे वो प्रोस्पेक्ट कहीं का भी हो, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और मैं आपको बता दूं कि वी आर नेटवर्क मार्केटर लेटर, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बींग्स। सो फर्स्ट मैं आपको ये गाइड करता हूं हमेशा कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह बिहेव करिए, एकदम से हम कोई बादशाह नहीं बन गए नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कि हम लोगों को 50,000 रुपए कमाने का जरिया दे रहे हैं, ठीक है। कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं, हमको बिल्कुल क्लियर सीधी सीधी बात करनी होगी, क्योंकि आज का टाइम गूगल का टाइम है, हर कोई गूगल पे सर्च कर लेता है आपकी कंपनी के बारे में, और वो जब आपकी कंपनी के बारे में कुछ सर्च करता है ना गूगल में, वो पता है ये नहीं सर्च करता है कि व्हाट इज गुड इन दिस कंपनी, वो सर्च करता है कि इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, वो यही सर्च करता है सबसे पहले, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से हर एंगल से देखना चाहता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी क्या है, और नेगेटिव वीडियोस ज्यादा चलती हैं, नेगेटिव कंटेंट ज्यादा देखता है आदमी। तो खैर अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। ओके, प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और वो बोलता है कि यार मुझे भी थोड़ा सा और डिटेल में जानना है इसको, तो एक तरीके से वही 100% क्लोजिंग नहीं, 50% क्लोजिंग हो जाती है, 50% तो क्लोजिंग हो गई कि वो इंटरेस्टेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए, हमारा एम होना चाहिए टू हमारी देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, एक्सपोजर टू एक्सपोजर, अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं ये स्ट्रेटेजी क्या है क्लोजिंग की। एक्सपोजर टू एक्सपोजर, फिर है इंक्रीज द कम्युनिकेशन, इंक्रीज द कम्युनिकेशन मोड, समझाऊंगा मैं आपको, एक मिनट रुकिए, पहले लिख लेता हूं। थर्ड है engage in your social ecosystem. These are 3 strategies. अब ये स्ट्रेटेजी को एक एक करके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग, जब उसने आपसे हल्का से शेयर कर लिया कि भाई मुझे भी थोड़ा सा और डिटेल में दो, हमारी सबसे पहला हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए हमारा, अगेन बार बार उसको ये मत बोलिए कि प्रेजेंटेशन के बाद तुरंत मत बोल लीजिए चलो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसकी क्वेश्चंस हैं, आप उसके रेस्पेक्ट करिए, पहले तो आपको उसके समझिए। तो हमारा जो एक तरीके से माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हाउ टू गिव मोर एंड मोर एक्सपोजर टू अवर प्रोस्पेक्ट। जितना आप एक्सपोजर देंगे, एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं इसको, मान लीजिए आज आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक प्रेजेंटेशन की वीडियो दी, या आपने खुद ही प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन की वीडियो देने के बाद बिल्कुल क्लियर उसका माइंड सेट कर दीजिए
कि मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, और इस वीडियो को, ये वीडियो लगभग 1 घंटे की वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने जब जब प्रोस्पेक्टिंग करी होती है ना, उस टाइम पे आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, मैंने प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग में बताया रखा था कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बताना नहीं होता, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछना होता है। जब आप स्टार्टिंग में अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लेते हैं कि देखिए ये तो मेरी स्टोरी है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फिर वो बोलता है अगर यस मैं भी करना चाहता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछिए। देखिए ये तो मेरी स्टोरी थी कि मैं अपनी जॉब से निकल के कुछ बिजनेस करना चाह रहा था, पैसिव इनकम अर्न करना चाह रहा था, बट थोड़ा सा इससे पहले कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके जाऊं, आपको एक प्रॉपर एजुकेशन दूं, बिकॉज मेरा एम है कि मैं आपको प्रॉपर एजुकेशन दूं। आप डिसाइड करने का काम आपका है, थम्स अप या थम्स डाउन दोनों ही ठीक है, बट मेरा एम है बस मैं आपको सही एक्सपोजर दूं, सही एजुकेशन दूं। मुझे आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए बस, डिसीजन बाद में लेना आप। जब आप ये प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ये सब चीजें क्लियर करते हैं ना, प्रेजेंटेशन देने से पहले उसका माइंड पहले सेट हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे कन्विंस नहीं करेगा, ये बंदा मेरे पीछे पीछे नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले तो वो क्लियर हो जाता है उसको, और फिर वो एक एजुकेशन के माइंडसेट से हमारी अपॉर्चुनिटी को देखता है। जब हमारी प्रेजेंटेशन वो देखता है, मैंने आपको बताया क्या, एक एक करके क्लोज करना है हमें, कि अब क्या है ना कि मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो 1 घंटे की वीडियो है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। क्या आप रात को 8 बजे से पहले इस वीडियो को देख पाएंगे? जैसे भी आपका शेड्यूल है, आप ही को पता होगा, आप बताइए। वो बोलता है कि हाँ मैं जब ऑफिस से वापस जा रहा हूँ घर, तो उस टाइम पे मैं देख लूंगा इस वीडियो को। तो ऑफिस से मैं निकलता हूँ 8 बजे, तो 8 से 9 मैं कैब में बैठा होता हूँ, तो मैं देख लूंगा। चलिए ठीक है, 9 बजे तक क्या आप इस वीडियो को देख पाएंगे? हाँ मैं देख पाऊंगा। चलिए ठीक है, जैसे आप इस वीडियो को देख लेंगे, आप मुझे पहले तो कंफर्म कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि आपने वीडियो देख ली, या फिर 9 बजे मैं आपसे एक बार फॉलो अप कर लूंगा। देखिए इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अभी एक लेवल का एक्सपोजर चल रहा है, जहां पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। ओके, वहां पे मैं एक एक्सपोजर तो दे ही रहा हूँ उसको वीडियो देकर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए, नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए मैं पहले से टाइम फिक्स कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम फिक्स हो रहा है रात के 9 बजे का, साथ साथ में उसका माइंड भी फिक्स हो रहा है कि रात को 9 बजे ये मेरे से फॉलो करेगा। तो एक अर्जेंसी होती है उस प्रोस्पेक्ट के अंदर कि यार रात को 9 बजे से पहले मुझे वीडियो देखनी ही है। लेकिन अगर आप किसी को वीडियो दे दें, अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट दे दें, और आप एक टाइम फिक्स ना करें कि नेक्स्ट हमारी मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट एक्सपोजर कब दूंगा मैं आपको, तो वो वीडियो कभी देखेगा ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं, हमको उसको डायरेक्शन देनी है बस। इंटरेस्टेड है वो, अगर वो इंटरेस्टेड है, एक एक्सपोजर में जब आप उठ रहे हैं ना, एक्सपोजर खत्म कर रहे हैं मतलब फोन रख रहे हैं, उससे पहले नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए फिक्स कर लीजिए टाइम। अब आपने रात को फोन करा, रात को 9 बजे वीडियो दे दी आपने, रात को 9 बजे फोन करा, या फोन नहीं करा सॉरी व्हाट्सएप करा कि हेलो राहुल आपने वो वीडियो देख ली, आई होप जैसा आपने और हमेशा रिलेट करिए पहले के टाइम से, जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपने आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी, क्योंकि आप ही ने बोला था भाई, आप ही नहीं बोला था 9 बजे तक देख लूंगा। अगर देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो देखनी ही होगी, या फिर वो बोलेगा कि मैं देख, या फिर देख ली होगी। अगर देख ली होगी तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, बट अगर उसने नहीं देखी होगी, अगेन सेट अनदर एक्सपोजर टाइम। आप उसको बोल सकते हैं अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो ऑफिस आते हुए लेट हो गया होगा, चलिए छोड़िए अब तो बहुत रात हो गई है, क्या कल सुबह 11 बजे तक आप इस वीडियो को देख पाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए फिक्स कर रहे हैं उसको, टाइम फिक्स, और मेंटल लेवल पे उसका माइंड फिक्स कर रहे हैं। अच्छा सुबह 11 बजे, अब वो एक मिस कर गया तो दूसरा नहीं करेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। ओके, तो एक्सपोजर टू एक्सपोजर टू एक्सपोजर इस तरीके से करते रहिए, इस तरीके से करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि अगर मान लीजिए, अगर हम इसको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी अगर हम बात करें, अगर आप किसी को सेमिनार भी लेके जा रहे हो किसी सेमिनार हॉल में, तो उस टाइम पे भी आप उस पर्सन को जब सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हो ना, तो ये नहीं उसको सीधा घर भेज दिया, ये नहीं कि उसको चाय कॉफी पिला के उसको घर भेज दिया कि यार आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, चलो मुझे बताना आपको ज्वाइन करना है, तो ये नहीं होता, ये दिस इज रबिश। मतलब ऐसे करेंगे तो कैसे किसी को ज्वाइन करा पाएंगे। आपने किसी को सेमिनार में लेके गए, अपने अपलाइन से मिलवाया, आप नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करिए उसके साथ, बट कुछ क्वेश्चंस पूछ के, वो मैं आपको क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग स्ट्रेटेजी पहली 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 तो ये है, इट टेक्स 4 to 5 एक्सपोजर फॉर ए प्रोस्पेक्ट टू फाइनली डिसाइड यस और नो।
मे बी वाली सिचुएशन नहीं, यस और नो। और प्रोस्पेक्टिंग के बाद जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो दे रहे हैं उसी टाइम पे आपने क्लियर कर दिया कि यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 2 days, एटलीस्ट 2 hours, एटलीस्ट 3 hours, सो दैट मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाऊं। माई एम इज टू गिव यू प्रॉपर एजुकेशन अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूं, सो दैट लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि क्या ये आपके लिए रिलेवेंट है, मेरे लिए तो ये रिलेवेंट है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, इंक्रीज द कम्युनिकेशन मोड। जब मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन मोड, वो इसलिए कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सॉरी आप किसी से बात, हाँ यस, आप किसी से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट मीटिंग आपकी फोन पे हो। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग वीडियो कॉलिंग पे हो। अगर आप वीडियो कॉलिंग पे कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग मिलके हो। ओके, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कम्युनिकेशन मोड को बढ़ाते रहिए, लेवल अपना कम्युनिकेशन का जो एक तरीके से कनेक्शन और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन मोड को अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कहते नहीं है कि एक लड़की अगर पसंद आ गई आपको तो पहले तो व्हाट्सएप पे बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप से फोन पे, फोन से वीडियो कॉलिंग, एक दूसरे की शक्ल देखना अच्छा लगता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मिलते ही है ना, मिलने की कोशिश करिए। अगेन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं और दूर दूर हैं लोग तो मिलना मुश्किल है, तो ऑनलाइन मीटिंग इज बेस्ट मोड। कोशिश करिए उनके साथ वीडियो कॉलिंग करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उससे सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होकर वो ज्वाइन करने वाला है कुछ टाइम बाद। ओके, तो एक्सपोजर टू एक्सपोजर, सेकंड इंक्रीज द कम्युनिकेशन मोड, और थर्ड इंगेज इन योर सोशल इकोसिस्टम। जब मैं ये बोल रहा हूं कि इंगेज इन योर सोशल इकोसिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करा, मतलब कि उसको, अगेन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपनी स्टोरी शेयर करिए किसी के साथ, हपड़ा तपड़ी में उसको मत बोलिए तुम भी ज्वाइन करो यार, तुम भी करो यार, नहीं, वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा ऐसे बोलेंगे तो। आपको इस केस में क्या करना होगा, आपको उसको सबसे पहले इंगेज करना होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप उसको बोलिए। जैसे एग्जांपल, मैं अभी शादी में गया, मेरे भांजे की शादी थी, वो भांजे के फ्रेंड्स वहां पे मिले, 5-6 फ्रेंड्स थे जो कि उसके क्लासमेट थे, वो लोग भी शादी में आए हुए थे, उनको पता था कि मैं अर्चित का मामा हूँ, तो मेरे से भी वो मिले, बातचीत हुई। अरे मैंने उनका नंबर सेव कर लिया, मैंने अपना नंबर सेव करा दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, है ना। अभी तो मैं अभी थोड़ा उसको बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, बट एटलीस्ट कनेक्ट दैट पर्सन इन योर सोशल इकोसिस्टम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लोजिंग, बिकॉज लेटर ऑन सबकॉन्शियसली वो आपको देख देख कर अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव है तो। अब इसके लिए अगेन यू हैव टू रेफर सोशल मीडिया ट्रेनिंग, कि सोशल मीडिया में किस तरीके से पोस्ट डालने चाहिए। सो ये 3 चीजें, ये 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आप किस तरीके से एक ऑरा बनाते रहते हैं कि वो आपको मना ही ना कर पाए आगे आने वाले टाइम में। देखिए, अगर आप उसको लूज छोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं इजी टू से नो, एक अनजान आदमी को नो बोलना आसान है क्योंकि उसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक नोन आदमी को नो बोलना बहुत मुश्किल है। तो आप पहले स्ट्रेंजर से नॉन कैटेगरी में आइए। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं? टिल नाउ आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द साइकोलॉजी, टिल नाउ आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द माइंडसेट फनल, आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द स्ट्रेटेजी। अभी मैंने वो जो स्मार्ट क्वेश्चंस है ना, उसके बारे में मैंने अभी बात नहीं करी। स्मार्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग। टिल नाउ आई होप यू गॉट सम आइडिया कि हम देखिए क्लोजिंग स्किल्स की जो ट्रेनिंग है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा बता दूं कि इस तरीके से करो उस तरीके से करो। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग यू कि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कंप्लीट इन डिटेल, इन डेप्थ, सो दैट आज से 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर आप देखें तो अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप उसका माइंडसेट नहीं पढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। मैं आपको 10 क्वेश्चन लिख के दे सकता हूं अभी कि 10 क्वेश्चन पूछो और क्लोज कर दो। 10 क्वेश्चन काम नहीं करेंगे जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे एक पर्सन की। अवर एम इज टू रिमूव दैट फियर, वो डर का माहौल उसके आसपास से हटाना है, ये हमारा काम है। ये स्ट्रेटेजीज को समझिए, एक्सपोजर टू एक्सपोजर, इंक्रीज कम्युनिकेशन मोड, अगर वो मिल सकता है तो मिलिए, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीजिए, उसके साथ चाय पीजिए, अगर वो मिल सकता है तो। दूर है तो वीडियो कॉलिंग पे काम चलाइए उससे। और थर्ड है, अपने सोशल इकोसिस्टम में उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसको नो करना इतना मुश्किल होगा आपको वो डेली दिख रहा है, आपका डेली स्टेटस दिख रहा है, आपको फेसबुक में दिख रहा है, 100% आज नहीं तो कल वो क्लोज होके रहेगा। ओके, तो दिस हैपेंस
नाउ दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट. नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लोग फोकस करेंगे कि जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन की अगर वो वीडियो देख चुका है तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए उससे, किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछें, सो दैट वो ऑब्जेक्शन ही हमसे कम करे और सीधा ज्वाइनिंग करने वाले मूड पे चले जाए. ओके. और फिर भी अगर कुछ मोड पे जो वो जा रहा है, फिर एक जो सबसे बड़ा अड़ंगा है ना कि भैया ये रुपया लगाना पड़ेगा, वो कैसे उसको गाइड करें, हम आगे बढ़े, आस्किंग गुड क्वेश्चंस, सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग.